हाँ देखिए, एलसी ऑसिलेशन क्या है? ये ऑसिलेशन कहां से आ गया इलेक्ट्रिसिटी में, ये देखो। अगर हम एक कैपेसिटर लेते हैं और एक इंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस सी, और यहां से आपको 1/√एलसी का एक डीप मतलब समझ में आएगा, जिसको हम लोग शायद लिखे थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, शायद लास्ट क्लास के नोट्स में लिखाए थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो भी समझ में आएगा। उसमें बताए भी थे एलसी में इसका डीप मतलब है। देखिए, मान लीजिए यहां पे चार्ज Q0 माइनस Q0, स्विच अभी ओपन है, ठीक है, बैटरी वगैरह नहीं है अभी, ठीक है, T0 है, स्विच ओपन है, करंट 0 है। तुम बोलोगे सर स्विच ओपन है तो करंट 0, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। अब क्या है, आप T इक्वल टू 0 पे ऑन करते हैं इसको, ऑन करते हैं, आपने T0 पे इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो अगर यहां रेसिस्टर रहता, यहां रेसिस्टर रहता, इफ देयर वेर रेसिस्टर इंस्टीड ऑफ इंडक्टर, इंस्टीड ऑफ इंडक्टर, तो करंट कितना होता? करंट होता पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस होता। अभी इंडक्टर है तो कितना करंट होगा? अभी करंट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय एक्सेल, कुछ ओमेगा है ही नहीं। अभी करंट कितना होगा? एक्सेल है, ओमेगा कुछ है ही नहीं। तो चलो इसको बताते हैं। इंडक्टर का प्रॉपर्टी है ये फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। तो शुरू शुरू में फ्लक्स था 0, आई 0, तो फ्लक्स इनिशियल 0, तो ऑन किए तो भी फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0। फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, इंडक्टर का है। इंडक्टर मतलब हुआ लूप का सेल्फ इंडक्टेंस, का मतलब हुआ उस लूप में तुरंत फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा, इसलिए तो ऑन करते ही करंट नहीं होता, करंट 0 होता है, यानी करंट क्या होगा? 0। ऑन कर दिए तो भी करंट 0 हो गया। क्यों? लेंज लॉ, ये लेंज लॉ फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है, इंडक्टर का काम ही है। अब वो धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है। इवन डीसी वोल्टेज भी ले लें, आर एल के साथ बताए थे, ऑन करते हैं E/R नहीं होता है, टाइम लगता है ग्रो होने में, क्योंकि इंडक्टर है वो तुरंत ग्रो होने ही नहीं देगा। इसलिए बैटरी में ऑन करके हम E/R नहीं देते तो वो गलत है, क्योंकि L0 मान के चलना, L0 हो नहीं होगा तो टाइम लगेगा उसको, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी ऑन है 0, ठीक है, T इक्वल टू T टाइम पे देखो चार्ज घट के इतना हो गया, और करंट जो है कितना है? I हो गया, I है अभी, इंडक्टर है L, क्लियर है। T इक्वल टू T टाइम में चार्ज घट रहा है, करंट जा रहा है, ओके। तो अगर हम यहां का वोल्टेज लिखें और यहां का वोल्टेज लिखें, दोनों तो बराबर होगा किरचॉफ रूल से। किरचॉफ रूल से, किरचॉफ रूल हर वक्त वैलिड है, ठीक है। क्या होगा? Q बाई सी इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी होगा। और दूसरा, ये चार्ज निकल रहा है यहां से, तो I का वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि चार्ज वहां से निकल रहा है। कोई भी प्लेट है, कोई भी प्लेट पे अगर ऐसे चार्ज, देखो ये प्लेट है मान लो, और इस पे यहां क्यू चार्ज है और I करंट ऐसा है, तो I का वैल्यू होगा डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि उसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, डायरेक्शन वाइज देख लो। और अगर प्लेट है ऐसा, ऐसे क्यू I है, तो I का वैल्यू होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि I का वैल्यू होना है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां है I, इस I का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा इक्वेशन? L I का माइनस डी क्यू बाई डी टी, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाय, हो गया।
तो यहां से क्या बना इक्वेशन, उसको ले जाओ उधर, प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, और इसको और फर्दर एडजस्ट करो तो एल से डिवाइड कर दो, प्लस 1/LC इंटू क्यू इक्वल टू जी। ठीक है, अब तक ऑसिलेशन का कुछ दिख नहीं रहा है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कौन सा? अगर हम, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम था, अगर हम मैकेनिकल सिस्टम लें, ठीक है, अगर हम मैकेनिकल सिस्टम लें, तो मैकेनिकल सिस्टम में क्या है? मैकेनिकल सिस्टम वो इलेक्ट्रिक सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम ऐसा लीजिए, एक स्प्रिंग ब्लॉक जहां ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन है, देख लो वर्ड है ऑसिलेशन। तब तक हम लोग को ऑसिलेशन कुछ दिख नहीं रहा है, कहां है ऑसिलेशन? अभी दिखेगा। देखो, कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, एम मास के, ये मान लेते हैं ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, किसी वक्त ये x पे है, ठीक है, किसी वक्त ये x पे है, हाँ हाँ, अभी आइए 0 होगा, हाँ ये 0 होगा, 0 होगा, ये टर्म नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, किसी t टाइम पे x पे है, किसी t टाइम पे x पे है, ठीक है, ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू x मैक्स, ये है, यहां पर मान लेते हैं ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, x इक्वल टू x नॉट है मैक्सिमम, ठीक है, मान लो t इक्वल टू 0 पे यहां से रिलीज किए, यहां से रिलीज हुआ t इक्वल टू 0 पे, लौट रहा है t इक्वल टू टी टाइम पे x पे, ओके, जैसे वो Q नॉट था, वो Q घट के Q हो गया, तो x नॉट घट के x हो गया। अब हम यहां इक्वेशन लिखना चाहते हैं, देखो तो यहां पे फोर्स लग रहा है kx, ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? माइनस kx, अगर कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि x एक्सिस है ऐसे, फोर्स है ऐसे, तो एक्सीलेशन क्या हो गया बताओ? माइनस के एक्स बाय एम, और एक्सीलेशन को लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय, आपको क्या इक्वेशन मिला यहां से? और अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहानी ऑसिलेशन क्यों बोल रहे हैं। देखिए, इस दोनों को आप रिलेट कीजिए, आपको पता है ये ऑसिलेट होता है, ये ऑसिलेट होता है, एक्स टाइम के साथ वेरी करता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, एक्स घट रहा है, कॉस वाला लगाएंगे, जहां ओमेगा का स्क्वायर होता है के बाय एम, ये जो है ये है ओमेगा का स्क्वायर, यानी ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे रूट ओवर के बाय एम, इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, नेचुरल वर्ड देखो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट नाम दे दें इसका, ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम का ये फ्रीक्वेंसी होता है, ऑसिलेशन हो रहा है, ये उसका अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहां एक्स टाइम के साथ ऑसिलेट करेगा, जहां पीरियड कितना होना है? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, इतना में, इतना टाइम में अपने आप को रिपीट करेगा, इतना टाइम में अपने आप को रिपीट करेगा। तो बताओ, सेम चीज यहां के लिए लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेम चीज है, देख लो, एक्स की जगह क्यू है, दिख रहा है एक्स की जगह क्यू, तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा क्यू नॉट, जो मैक्सिमम वैल्यू था,
कॉस ओमेगा टी होगा। जहां ओमेगा इक्वल होगा, देख लो, ओमेगा स्क्वायर होगा एल सी, दैट इज ओमेगा इक्वल टू, इट इज कॉल्ड, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम। ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम, समझ में आया? मतलब यहां भी, यहां चार्ज ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, वहां एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वहां चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस फंक्शन से चेंज हो रहा है। अभी देख लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल वही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोले थे इसका बहुत सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक सिस्टम का ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कितना भी चार्ज दे दो मायने नहीं रखता, वो ऐसा ही ऑसिलेट करेगा इसी फ्रीक्वेंसी से, कितना भी एक्स नॉट दे दो मायने नहीं रखता, वो इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, इसी टाइम पीरियड से। ठीक है, तो अगर हम इधर के डायग्राम में उस पार्ट को समझे, देखो टी जीरो पर अगर हम ऑसिलेशन की बात करें, ध्यान दो, ये एक्स जीरो था, ये एक्स नॉट था, ये माइनस एक्स नॉट था, टी जीरो पे यहां है, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, आपको पता है टी बाई फोर टाइम में यहां आ जाएगा, मीन पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और टी इक्वल टू टी बाई टू टाइम में अगला एक्सट्रीम चला जाएगा, टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर में फिर मीन पे आएगा, और टी इक्वल टू टी टाइम में फिर यही होगा। ये पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ यहां से यहां तक ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, जहां टाइम, टाइम का क्या वैल्यू है, टाइम पीरियड का दिस, जहां टाइम पीरियड का ये वैल्यू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। सेम चीज देखो, अगर हम ड्रॉ करें, ध्यान दो, टी जीरो पे क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट था, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट था, टी इक्वल टू टी बाई फोर टाइम में एक्स नॉट घट के जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो था, तो टी इक्वल टू टी बाई फोर टाइम में क्या हो जाएगा बताओ, जीरो जीरो। ओके, टी इक्वल टू टी बाई टू टाइम में, टी बाई टू टाइम में क्या हो गया, एक्स नॉट चेंज हो गया माइनस एक्स नॉट, तो बताओ वही प्लेट पे कितना होगा, माइनस क्यू नॉट, उल्टा हो गया, और फिर टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर टाइम में फिर जीरो हो गया। ठीक है, और टी इक्वल टू टी टाइम में फिर यही हो गया। यानी आप देख सकते हो, इस यहां से यहां तक में करंट ऐसे चल रहा होगा आई, तब ना चार्ज को जीरो कर रहा होगा, उसके बाद फिर करंट और चल रहा होगा यहां से यहां में भी, अब आई को हम दिखाते हैं, अभी अभी समझ में आ जाएगा, यहां से यहां होने में करंट ऐसे चल रहा होगा, फिर और ऐसे चल रहा होगा, उसके बाद फिर उल्टा चल रहा होगा, फिर उल्टा चल रहा होगा। ठीक है, करंट देख लो, अगर हम टी जीरो से अधिक ले गए और टी बाई टू तक में ले गए, जीरो से टी बाई टू तक में, करंट का क्या सेंस होगा, आप जज क्या कर सकते हो, क्या ऐसा करंट किस सेंस में होगा, इस सेंस में, यहां से निकल रहा है देख लो तब जीरो हुआ, और निकल रहा है तो ये हुआ। ठीक है, और टी जो है टी बाई टू से अधिक में और टी से कम में, आई का सेंस उल्टा हो गया, वो कैसे, वो उल्टा हो गया ऐसा, हाँ ऐसा कैसे, माइनस क्यू नॉट से जीरो होना है, तो माइनस से बढ़ के जीरो होना है, तो ऐसे करंट जा रहा होगा, ऐसे करंट जा रहा होगा, फिर जीरो से इतना होना है, फिर ऐसे जाना, यानी करंट जो है आधा साइकिल में करंट मान लेते हैं आई है नेगेटिव, आई, ठीक है, आई ऐसे है, तो आधा साइकिल में फिर आई ऐसा हो गया, तो बिल्कुल वही कहानी है, जो रोल यहां देखो, जो रोल एक्स का वो रोल क्यू का है, जो रोल एक्स का वो रोल क्यू का, जो रोल वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी, वो रोल डी क्यू बाई डी टी, करंट का। ठीक है, बताओ ना, यहां से यहां तक, जीरो से टी बाई टू तक वेलोसिटी नेगेटिव है, कैसे होगा, ऐसे होगा,
और t/2 से t इक्वल टू t/2 से यहां से यहां तक देख लो, t/2 से t/2 से t तक v क्या होगा? पॉजिटिव। तो सेम चीज है भाई। तो जो रोल वहां करंट का है वो रोल यहां वेलोसिटी का है, एकदम सेम चीज है दोनों। ठीक है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक मैकेनिकल ऑसिलेशन बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन बोलते हैं। वहां भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यहां भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जैसे पोजीशन वेलोसिटी साइन का फंक्शन होता है, उसी तरह करंट और चार्ज साइन का फंक्शन होगा। ओके, ठीक।